धामी कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर पहले से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। जब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होती है तब तब विधायकों की आस बढ़ जाती है। कई विधायक मंत्री पद की चाह के लिए बैठे हैं, लेकिन अब तक विस्तार क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल बरकरार ही है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की, जिसमें 2 विधायकों के नामों को शामिल किया गया। बीजेपी विधायक खजान दास और विनोद चमोली, इन दोनों विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने इन दोनों विधायकों को प्रवक्ता बनाकर एडजस्ट किया है या फिर साइडलाइन किया है, क्योंकि दोनों ही विधायक मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। चर्चा ये भी हुई कि विधायक विनोद चमोली तो अपना मंत्रालय तक चुन चुके थे। फिर आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी को प्रवक्ताओं की लिस्ट में विधायकों को शामिल करना पड़ा? जो सवाल पहले खड़े हो रहे थे, क्या उसी वजह से बीजेपी ने इन पर मोहर लगाने का काम किया है? क्योंकि कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ऑल इज वेल नहीं है। कैबिनेट विस्तार को लेकर खींचतान अपने चरम पर है। इसी को कम करने के लिए क्या बीजेपी ने कोशिश की है? यही वजह है जो विधायक मंत्री पद को लेकर मुखर होकर बोल रहे थे, उन्हें प्रवक्ता तक ही सीमित कर दिया गया। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जो कांग्रेस के खेमे से बीजेपी में आए, उन्हें और बीजेपी विधायकों को एक समान बीजेपी ने तवज्जो देने का काम किया है। मथुरा जोशी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें पीछे ना रखते हुए पार्टी में प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे दी है। तो वहीं जो पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़े रहे, कई बार विधायक चुनकर आए, उन्हें भी कांग्रेस से आए नेताओं के बराबर ही कर दिया गया। अब आखिर इससे क्या समझा जाए? क्या पार्टी ने इन विधायकों को प्रवक्ता पद देकर खुश करने की कोशिश की है या फिर साइडलाइन कर इग्नोर करने की कोशिश की है? क्योंकि धामी कैबिनेट में 5 मंत्री पद भरे जाने हैं, जिसके लिए कई विधायक लालायत दिख रहे हैं। खजान दास और विनोद चमोली खुद को इसके लिए दावेदार मानकर चल रहे थे, लेकिन लगता है कि कैबिनेट विस्तार से पहले ही बीजेपी ने इन्हें एडजस्ट कर अपनी पूरी टेंशन को कम जरूर किया है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान।